Yes, welcome back ABCD of accounts P&L part 2 P&L part 2 जस्ट बिफोर हमने देखा कि P&L में क्या क्या हुआ P&L में क्या क्या हुआ रिकॉल कर लेते हैं। सैलरी एंड वेजेस, एम्प्लॉइज को दिया जाने वाला पैसा, अनप्रोडक्टिव या इनडायरेक्ट वेजेस जो प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ऑफिस जनरल सन्ड्री एक्सपेंस, ऑफिस के लिए होने वाला खर्चा, प्रिंटिंग स्टेशनरी, पोस्टेज कोरियर का खर्चा, टेलीफोन मोबाइल चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, लीगल एडवोकेट को दिया जाने वाला पैसा, ऑडिट फी, सीएसीएस प्रोफेशनल को दिया जाने वाला पैसा, बैंक चार्जेस, बैंक जो नॉमिनल चार्जेस लेती है, इंटरेस्ट पेड, अगर आपने लोन पे पैसा लिया है तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वेयर हाउस गोडाउन रेंट, रेंट टैक्सेस, इंश्योरेंस, आपने अगर अपनी ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन रेंट पे लिए उसका रेंट टैक्सेस, इंश्योरेंस, ट्रेड एक्सपेंस, ये यहां पे तभी आएगा जब यहां पे ये तीनों चीजें नहीं आएगी, ऑफिस जनरल एक्सपेंस नहीं आएगा, नहीं तो ये कहां जाएगा ट्रेडिंग में। ट्रैवलिंग्स, आपने अपने एम्प्लॉइज को ट्रैवलिंग के लिए बाहर भेजा है, डिस्काउंट दिया है, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। आज है प्रॉफिट एंड लॉस वीडियो नंबर 2 जिसमें हम इसके बाद का कंटिन्यू कर रहे हैं। यहां पे ये कंटिन्यू है, वहां पे स्पेस नहीं थी, स्पेस की कमी थी, इसलिए हम उसको नेक्स्ट पेज में लिया है, उसी के बाद कंटिन्यू। यस, नेक्स्ट खर्चा एडवर्टाइजमेंट। कोई भी प्रोडक्ट हो बिना एडवर्टाइजमेंट के बिकेगा क्या? आपने पेन बना लिया, आपने एडवर्टाइजमेंट ही नहीं करी, लोगों को पता ही नहीं कि पेन में क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो वो पेन बिकेगा ही नहीं। तो एडवर्टाइजमेंट एक मेन पार्ट होता है, एक मेन हिस्सा होता है किसी भी कंपनी को गुड्स को प्रमोट करने का। तो एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन से रिलेटेड जितने भी खर्चे आएंगे वो खर्चे यहां पे आएंगे। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, लेस का जंबो पैक आता है 50 रुपए का, फैमिली पैक, लेस रेड कलर का, एकदम देखते बराबर मन ललचाता है, उसमें 2 रुपए की आलू की चिप्स होती है सर, सड़ी गली वाली 2 रुपए की आलू की चिप्स, लेकिन पैकिंग को देख के हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वो पैकिंग एक्सपेंस देखो यहां कहीं लिखा होगा, ये पैकिंग एक्सपेंस आ गया। बात समझ में आ रही है? तो क्या क्या आ गया? एडवर्टाइजमेंट, एक्सपोर्ट ड्यूटी, अगर हम हमारे गुड्स को इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम हमारे गुड्स को सेलिंग करने के लिए इंडिया के बाहर कंट्री के बाहर सेल कर रहे हैं, तो वो जो खर्चा एक ड्यूटी लगेगी गवर्नमेंट को, एक जैसे इंपोर्ट ड्यूटी, गुड्स परचेस करते समय हम ट्रेडिंग अकाउंट में इंपोर्ट ड्यूटी देते हैं, वैसे ही हमें गवर्नमेंट को क्या देनी है? एक्सपोर्ट ड्यूटी। यस, कैरेज आउटवर्ड, गुड्स को सेल करना है, गुड्स नागपुर में बनी है, इंडिया में हर कोने कोने में जाने को ना, तो यहां से अदर स्टेट, यहां तक भेजाने के लिए, जगह तक भेजाने के लिए जो कैरेज लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, उसको बोलेंगे कैरेज आउटवर्ड। परचेस करते समय लगता है इनवर्ड, जो सेलिंग इसमें आता है, ट्रेडिंग में आता है। सेल, गुड्स को सेल करने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा उसको बोलेंगे कैरेज आउटवर्ड। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आइटम है। कन्वेंस, पेट्रोल के लिए जो दिया पैसा देते हैं हम एम्प्लॉइज को, घूम रहे हैं, आपके काम से ट्रेवलिंग कर रहे हैं विद इन अ सिटी, उसको बोलते हैं कन्वेंस। ये आरडीडी वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा एक लेक्चर लेगा, इसको यहां छोड़ देते हैं। बैड डेट, आरडीडी, न्यू आरडीडी, ओल्ड आरडीडी, इसको अभी रीड नहीं करते हैं। रिकॉल करता हूं, बैड डेट, न्यू आरडीडी, ओल्ड आरडीडी, बैड डेट, न्यू आरडीडी, ओल्ड आरडीडी, बोलिए बैड डेट, न्यू आरडीडी, ओल्ड आरडीडी, बैड डेट, न्यू आरडीडी, ओल्ड आरडीडी, बाद में रिकॉल कराऊंगा, पूरा एक लेक्चर लूंगा इसके ऊपर। नेक्स्ट, प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन। पहले तो हमें यह समझना जरूरी है प्रोविडेंट फंड क्या होता है। पोस्ट ऑफिस में एक अकाउंट खुलता है प्रोविडेंट फंड के नाम का। क्या होता है, जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में बड़े लेवल पे काम करते हैं तो कंपनी को कंपलसरी एम्प्लॉइज के लिए प्रोविडेंट फंड निकालना पड़ता है। प्रोविडेंट फंड यानी उनके फ्यूचर, उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ पैसा कॉन्ट्री करना। जैसे नॉर्मली हम 4-5 दोस्त हैं, कहीं घूमने गए तो हम बोलते हैं ना कॉन्ट्री कर लेंगे, खर्चा कर ले, कॉन्ट्री कर लेंगे। वैसे ही कंपनी भी अपने एम्प्लॉइज के लिए, उनके फ्यूचर की सेफ्टी के लिए कुछ सेविंग करती है, उसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन। यानी कुछ पैसा एम्प्लॉइज के अकाउंट में जाएगा, कुछ पैसा मेरे अकाउंट से जाएगा पीएफ अकाउंट में। फॉर लेट्स एग्जांपल, मैं 1000 रुपए सेव कर रहा हूं तो मेरा एम्प्लॉय भी 1000 रुपए सेव करेगा, दोनों के मिला के 2000 रुपए प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन में जाएंगे। तो मेरा तो खर्चा हो गया, तो वो मेरे खर्चे के अकाउंट में जाएगा, प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, रिपेयर एंड रिन्यूअल्स, रिपेयर्स का खर्चा। अगर आपकी एसेट्स में कोई नुकसान हो गया है, मशीनरी में कोई नुकसान हो गया है, रिपेयरिंग का खर्चा लग रहा है, उसको बनाने का खर्चा लग रहा है, तो रिपेयर का खर्चा रिपेयर में जाएगा। सैलरी टू पार्टनर्स, आपने अपने पार्टनर्स को, क्योंकि हम पार्टनरशिप फर्म पढ़ रहे हैं, आपने अपने पार्टनर्स को सैलरी दी है तो वो सैलरी जाएगी। कमीशन टू पार्टनर्स, अगर आपके पार्टनर्स कमीशन पे काम कर रहे हैं कि भैया मुझे कमीशन होना, इतना काम मैं करूंगा, मुझे इसके बदले कमीशन होना। देखिए एक लॉजिक बताता हूं मैं, जो पार्टनर्स होते हैं उनको प्रॉफिट तो मिलने ही वाला है, लेकिन अगर वो काम और अच्छा कर सकते हैं,
आपने ये बोला कि भैया मैं बाहर वाले को कमीशन दे रहा हूं, आपको भी कमीशन दूंगा, तो पार्टनर्स कमीशन भी ले सकते हैं, सैलरी भी ले सकते हैं। यहां पे उनको सैलरी भी मिल रही है, कमीशन भी मिली है। नेक्स्ट डेप्रीशिएशन, ये हमने देखा रिपेयर्स, सैलरी, कमीशन टू पार्टनर्स। डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन का मतलब एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज करना, डेप्रीशिएट करना। अब मैंने आपको बताया था हमने एक मशीन खरीदी, क्या मशीन की वैल्यू वही रहने वाली है? नहीं, डे बाय डे, ईयर बाय ईयर उसकी वैल्यू कम होने वाली है, तो उसको बोलते हैं डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन से क्या हो रहा है? मेरा नुकसान हो रहा है, तो वो नुकसान मैं कहां से कवर करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड से कवर करूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस, डेप्रीशिएशन। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, आपने कोई एसेट्स बेची, उस पर लॉस हो गया। लेट्स एग्जांपल, आपके एसी की, एयर कंडीशनर की वैल्यू थी 40,000, राइट सर? आपने उस पर डेप्शन लगाया, 4,000 का डेप्शन लगा, एक साल बाद वैल्यू होगी 36,000, फिर आपने उस पर 4,000 डेप्रिशिएशन लगाया, उसकी वैल्यू होगी 32,000। अब आपको ऐसा लगता है कि आपका एयर कंडीशनर ओल्ड हो गया है, पुराना हो गया है, मजा नहीं आ रहा है, इसको सेल कर देते हैं। आप बाजार में बेचने गए, वो 30,000 में बिका, जबकि उसकी कीमत कितनी थी? 32। कितने में बिका? 30,000 में। तो 2,000 का क्या हो गया? लॉस हो गया। उसको बोलेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। क्या बोलेंगे? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। इसी का उल्टा, 32 की कीमत 35 में बिक गया, 35 में बिक गया, तो उसको बोलेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। क्या बोलेंगे? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ये इनकम का पार्ट है, क्रेडिट पार्ट। नेक्स्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स के बाद लॉस बाय फायर। यस, ट्रेडिंग अकाउंट में आपने देखा था, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैंने लिखा था लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। सर वो तो नुकसान था ना, वो नुकसान था इसलिए पीएनएल के डेबिट में आया। और वो क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि दो चीज होती है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। गुड्स बाहर गई इसलिए हमने उसको क्रेडिट किया था। तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट यहां पे आएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, आपने लोन लेके रखा है तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सेम जैसे हमने बाहर से लिया है वैसे पार्टनर से लिया है, तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट ये छोड़ देते हैं अभी। ये हमारा ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट आज कवर हो गया। वापस से रिकॉल करते हैं, थोड़ा स्पीड हो गया, स्टार्टिंग से स्लोली चलते हैं। एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन के लिए, गुड्स को प्रमोट करने के लिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, जिसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट का खर्चा। एक्सपोर्ट ड्यूटी, अगर मैं मेरी कंट्री के बाहर सेल कर रहा हूं तो मुझे क्या देना है? एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करनी है। कैरेज आउटवर्ड्स, गुड्स को सेल करने के लिए स्टेट में, इंडिया में कहीं पे भी आप जो ट्रेवलिंग करा रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा दे रहे हो, उसको बोलेंगे कैरेज आउटवर्ड। पैकिंग चार्जेस, लेस का मैंने एग्जांपल लिया, 2 रुपए के आलू में पैकिंग अच्छी दिखती है, पैकिंग 50 रुपए की रहती है, पैकिंग को देखकर बंदा अट्रैक्ट होता है तो उसको बोलते हैं पैकिंग एक्सपेंसेस। वो आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रमोशन का एक पार्ट है। कन्वेंस, पेट्रोल के लिए जो एम्प्लॉइज रहते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं सिटी के अंदर, उसको दिया जाने वाला खर्चा पेट्रोल का खर्चा। बैड डेप्ट आरडीडी हमने छोड़ दिया है, रिकॉल किया है। बैड डेप्ट, न्यू आरडीडी, ओल्ड आरडीडी, ये हम बाद में समझेंगे, पूरा एक लेक्चर लेंगे इसके ऊपर। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय के फ्यूचर, उनके बेनिफिट्स के लिए आपने खुद ने और एम्प्लॉय ने मिलकर जो कंट्रीब्यूशन किया है, इसमें आपका जो पैसा गया है वो यहां पे आएगा प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। रिपेयर एंड रिन्यूअल्स, आपकी कोई मशीन रिपेयर है, कुछ फर्नीचर रिपेयर कराया, ऑफिस का इक्विपमेंट्स रिपेयर कराया, उसको बोला गया रिपेयर्स। सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स, आपने अपने पार्टनर्स को बोला है कि भैया आप काम भी करो, प्रॉफिट भी लो, सैलरी भी लो, कमीशन भी लो, तो वो पूरा खर्चा मेरी जेब से जा रहा है, फर्म की जेब से जा रहा है, एक्सपेंस के अकाउंट में जा रहा है, सैलरी एंड कमीशन। डेप्रीशिएशन, हमने कोई एसेट्स परचेस करी, मशीन, फर्नीचर, उसकी वैल्यू डे बाय डे डिक्रीज हो रही है, डेप्रीशिएट हो रही है, तो उसको बोलेंगे डेप्रीशिएशन। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, आपने कोई अपनी एसेट्स बेची, उसकी वैल्यू कम हो गई, उसको बोलेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। लॉस बाय फायर, आग लग गई, गुड्स जल गई, खराब हो गई, थेफ्ट, चोरी हो गई। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, आपने अपने पार्टनर्स से लोन लेकर रखा है, लोन पे इंटरेस्ट देना है, तो वो इंटरेस्ट अगेन पे करना है, इसलिए खर्चा है। तो सर ये खर्चे थे, यहां तक के खर्चे लिखने हैं आपको। ये पूरा पहले वाले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, इसको 10 टाइम्स लिखना है। ये पूरा नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाया, वीडियो नंबर 2, इसको 10 टाइम्स में लिखना था। तो आज हमने डेबिट कंप्लीट कर लिया है, पीएनएल का डेबिट, जिसमें एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की एंट्री आती है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने ट्रेडिंग कंप्लीट किया था। आज हमने पीएनएल का डेबिट पहले लेक्चर में, वीडियो नंबर 2 में हमने ये पूरा डेबिट खत्म किया है। इसी के बाद वीडियो नंबर 3 आएगा, जिसमें हम पीएनएल का क्रेडिट समझेंगे, इनकम क्या होती है, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। बने रहिएगा, अपने डाउट्स को क्लियर करते रहिएगा। इंपॉर्टेंट हिस्सा चल रहा है, पीएनएल डेबिट, पीएनएल क्रेडिट। कोई भी डाउट रहेगा 1 to 1 क्लियर करेंगे। दैट्स ऑल अ डे। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।